हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये क्लास हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है और इसमें आज हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे। बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहोक नामक वैज्ञानिक ने की 1675 में। और उसके बाद बैक्टीरिया वर्ड जो है वो किसने दिया? एरनबर्ग ने। यानी सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर तो एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने किया और बैक्टीरिया वर्ड जो है वो एरनबर्ग ने दिया। उसके बाद देखते हैं बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। तो यानी बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब इनमें जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सुसंगठित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और उसके बाद देखते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है बैक्टीरिया में मेन जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और कभी कभी ये इसमें म्यूरेमिक एसिड भी पाया जा सकता है, तो मोस्टली जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और देखते हैं यानी क्लोरोफिल जो है वो बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है, तो उस वजह से ये सेप्रोफाइटिक यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उन पर ग्रोथ करते हैं, या पैरासिटिक यानी प्लांट्स या एनिमल पर पैरासिटिक के रूप में पाए जाते हैं। और उसके अंदर जैसे आरएनए मिलता है, डीएनए भी बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। और जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया में वो क्या होता है? डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। और इनके अंदर आरएनए राइबोसोम जो है राइबोसोम जो है वो 70 प्रकार के होते हैं। और ये 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है। सब यूनिट यानी एक तो 50S और दूसरी होती है 30S। उसके बाद इसमें देखते हैं रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में कैसे होता है? मीजोसोम्स के द्वारा, बाई मीजोसोम्स। अब मीजोसोम्स होती क्या है? यानी जैसे ये कोई बैक्टीरियल सेल हो गई, तो ये तो हो गई इसकी सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और जिसे बोलते हैं हम मीजोसोम्स। और इसके अंदर फिर इन मीजोसोम्स पर यानी इन फोल्ड्स पर रेस्पिरेटरी एंजाइम जो पाए जाते हैं, तो उन वजह से उसकी वजह से रेस्पिरेशन जो है बैक्टीरिया में मीजोसोम्स पर होता है। जैसे प्लांट सेल में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन इनमें मीजोसोम्स में पाया जाता है। उसके बाद जैसे कुछ बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, मोस्टली तो सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। और ऑटोट्रोफिक होते हैं तो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वे अपना पोषण जो है खुद प्राप्त कर लेते हैं। या फिर कुछ जो है कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। उसके बाद देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया में मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड जो है बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन के द्वारा होता है। और भी कई जैसे बडिंग के द्वारा, कोनिडिया के द्वारा, या कुछ जैसे एंडोस्पोर्स के द्वारा होता है। और उसके बाद देखते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें एब्सेंट होता है, यानी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं पाया जाता। लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिलता है इनमें, आनुवंशिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यानी इसमें 2 डीएनए जो है, एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए दूसरी बैक्टीरियल सेल के डीएनए से जुड़ जाता है, जिन्हें बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो अब हम देखेंगे इनमें रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अब हम देखते हैं।
और रिप्रोडक्शन के बाद हम इनके अदर जो है कैरेक्टर भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स जैसे बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, यानी जैसे कोई बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में ये क्या हो गया, क्रोमोसोम या इसका डीएनए। तो सबसे पहले इसका डीएनए जो है रेप्लिकेशन करता है और रेप्लिकेशन करने के बाद इसकी एक कॉपी और बन जाती है। अब इसमें सेल के बीच में सेप्टा बनना शुरू होता है। एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम और बीच में सेप्टा बनने शुरू होते हैं जो धीरे धीरे मिड तक चले जाते हैं और फिर ये सेल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो यानी एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल जो है वो हमारी बन जाती है। बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन, यानी एक सेल का 2 पार्ट में टूट जाना। और उसके बाद देखते हैं हम बाई बडिंग, यानी बडिंग में क्या होता है, जैसे कोई बैक्टीरियल सेल होती है तो बैक्टीरियल सेल में जो गुणसूत्र पाया जाता है, जो क्रोमोसोम होता है, वो क्या करता है, रेप्लिकेशन करना शुरू कर देता है और सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ जो है वो बनना शुरू हो जाती है। और रेप्लिकेशन करके ये कॉपी बना लेता है क्रोमोसोम की और फिर ये क्रोमोसोम जो है दूसरा आउटग्रोथ में चला जाता है और एक मैन बैक्टीरियल सेल के अंदर ही रहता है। और एक टाइम पश्चात ये जो आउटग्रोथ है वो क्या होती है, मैन बैक्टीरियल सेल से अलग हो जाती है। ये तो मैन बैक्टीरियल सेल हो गई और ये क्या हो गई, आउटग्रोथ, जो क्या करती है, डेवलप होके नई बैक्टीरियल सेल जो है वो बना लेती है। नई बैक्टीरियल सेल बना लेती है। उसके बाद हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड मेथड देखते हैं, बाइकोनिडिया। कोनिडिया के द्वारा जनन कैसे होगा बैक्टीरिया में, यानी जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। और इनके फिलामेंट जो होते हैं उनके शीर्ष पर स्पोर जैसी संरचनाएं बन जाती है, गोलाकार या अंडाकार स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे हमने फंजाई में पढ़ा था, यानी कोनिडिया के द्वारा जनन, वैसे ही इन बैक्टीरिया में जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया होते हैं उनमें फिलामेंट जो होता है उनके एपिकल पर स्पोर जैसी संरचना बन जाती है। फिर वो मैच्योर होकर मैन बैक्टीरियल सेल से अलग हो जाती है और फिर डेवलप होकर नया बैक्टीरिया बना लेती है। इसके बाद देखते हैं हम
इसके बाद देखते हैं फोर्थ मेथड यानी बाई एंडोस्पोर्स। बाई एंडोस्पोर्स यानी एंडोस्पोर्स के द्वारा। और ये एंडोस्पोर्स बनते कहाँ हैं? बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं, यानी सेल के अंदर बनते हैं एंडोस्पोर्स। तो सबसे पहले देखें इनकी स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर्स। ये हो गया इसका क्रोमोसोम। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी जो वॉल्स होती है। ये क्या हो गया? एंडोस्पोर। और एंडोस्पोर में अब इनकी जो वॉल होती है, इनके जैसे नाम देखते हैं। तो सबसे बाहर वाली होती है एक्जोस्पोरियम। एक्जोस्पोरियम। और उसके बाद आता है सीड कोट, स्पोर कोट। 2 नंबर पे आता है स्पोर कोट। और स्पोर कोट जो है, जो ये 2 वॉल से मिलकर बनता है। तो एक तो होती है इसकी आउटर वॉल, और दूसरी होती है इनर वॉल। तो ये तो हो गई इसकी आउटर वॉल और ये हो गई इसकी इनर वॉल। और उसके बाद आता है इसमें कॉर्टेक्स। तीसरा पॉइंट आता है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बाद ये अंदर वाली जो वॉल होती है इसे बोलते हैं कोर वॉल। और कोर वॉल के अंदर की तरफ जो वॉल होती है इसका नाम कोर मेम्ब्रेन। कोर वॉल, कोर मेम्ब्रेन। और अंदर की तरफ होता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जैसे क्या क्या मिलता है हमें? डीएनए प्लस बाकी के जो मटेरियल, यानी ये हो गया एंडोस्पोर। जो बैसिलस बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर बनता है, सेल के अंदर बनता है, इसलिए बोलते हैं एंडोस्पोर्स। और एक सेल में सिर्फ एक एंडोस्पोर बनता है, इसलिए इससे बोलते हैं रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन यानी इसमें जो बनने वाली बैक्टीरियल सेल है वो सिर्फ एक बनती है, यानी संख्या में वृद्धि नहीं होती। एक सेल से दूसरी एक ही डॉटर सेल बनती है इसमें। और इसके बाद हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम देखते हैं, इससे पहले देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। इसमें क्या होता है? एक बैक्टीरियल सेल दूसरी बैक्टीरिया में रूपांतरित हो जाती है। और वो कैसे होती है ये हम देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है
किसके द्वारा? ग्रिफ्थ के द्वारा देखा गया। यानी बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट जो है किसने किया? ग्रिफ्थ ने किया। और उसके बाद जो है इसकी स्टडी, इस पर स्टडी जो है मैकलाउड, मैककार्टी एंड एवेरी ने की डिटेल से स्टडी। तो ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो एक्सपेरिमेंट यानी ग्रिफ्थ ने बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए। एक को तो बोलते हैं एस स्ट्रेन और दूसरा था आर स्ट्रेन। एस यानी स्मूथ और ये क्या था? कैप्सुलेटेड और वायलेंट यानी उग्र प्रभेद जिसे बोलते हैं, स्मूथ, कैप्सुलेटेड। और आर स्ट्रेन जो है इसमें ये क्या था? रफ, यानी इसकी सरफेस जो रफ थी और कैप्सूल इन पर नहीं थे, यानी नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन वायरुलेंट। अब देखते हैं इसने किया, यानी बैक्टीरिया कौन सा लिया था? बैक्टीरिया लिया था इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसीज, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है वो बैक्टीरिया लिया था। यानी इस बैक्टीरिया पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और इनके 2 स्ट्रेन, एक तो था एस स्ट्रेन और एक था रफ। यानी एस स्ट्रेन जो है स्मूथ, कैप्सुलेटेड और वायरुलेंट थे, जो क्या करते थे? डिजीज फैलाते थे, यानी डिजीज बैक्टीरिया थे। और आर स्ट्रेन यानी ये किसी भी प्रकार का डिजीज जो है वो नहीं फैलाते थे। तो अब क्या किया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में? सबसे पहले एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया और क्या किया? इसे चूहे के शरीर में प्रवेश करवा दिया। और जैसे एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, कैप्सुलेटेड, और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया यानी रोगकारी बैक्टीरिया होते हैं, तो ये चूहे में रोग फैलाता है और चूहे की क्या हो जाती है? मृत्यु, यानी चूहे की डेथ हो जाती है। और उसके बाद ये इन्होंने आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया चूहे में प्रवेश करवाया, तो क्या होता है? चूहा जीवित रहता है क्योंकि ये नॉन कैप्सुलेटेड यानी रोग नहीं फैलाता ये बैक्टीरिया। और उसके बाद इन्होंने लिया एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है, इसको हाई टेम्परेचर से डेड कर दिया गया, यानी हीट किल्ड एस स्ट्रेन। इसे क्या किया गया? चूहे में प्रवेश करवाया गया, जिससे क्या हो जाता है? चूहा जीवित रहता है। और उसके बाद हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, इसको चूहे में प्रवेश करवाते हैं तो चूहे की मृत्यु हो जाती है। यानी एस स्ट्रेन से चूहे की डेथ हो जाती है और आर स्ट्रेन से चूहा क्या रहता है? जीवित रहता है। लेकिन हीट किल्ड एस स्ट्रेन अगर हम चूहे में डाल दें तो भी चूहा क्या रहता है? जीवित रहता है, क्योंकि इसमें अब रोग फैलाने की कैपेसिटी नहीं है। उसके बाद हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, दोनों को अगर एक साथ चूहे में डालें तो चूहे की मृत्यु हो जाती है। अलग अलग दे तो चूहा जीवित रहता है, लेकिन एक साथ देने पर चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो ग्रिफ्थ ने तो अपना प्रयोग यहीं तक किया था। उसके बाद ये जो मैकलाउड, मैककार्टी एंड एवेरी है,
इन्होंने इसका रीजन बताया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई मटेरियल यानी कि डीएनए वो जो है आर स्ट्रेन में आ जाता है और जिसकी वजह से इस पर कैप्सूल का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें यानी फिर ये रोग कारक बैक्टीरिया में बदल जाता है। तो यानी एस स्ट्रेन से डीएनए जो है वो आर स्ट्रेन में आ जाता है और फिर ये बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया जो आपस में रूपांतरित हो जाते हैं